मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल हैं आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लासरूम में। और मेरी इस क्लास में आ जाइए। जी 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 जी, आप सबके कमेंट में पढ़ता हूँ। तुलसीराम, प्रियंका, करण, सन्नी, रूपम, सुधीर, भोजपाल, मोहम्मद, मोहम्मद, स्नेहा, विभूति, दीपक, विमलेश, अनुज, आशुतोष, नितिन, तुलसीराम, कृष्ण, दीपक, भोजपाल बहुत कमेंट कर रहा है। आप सभी को नमस्कार। अजीत जी, आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आगे बढ़ता हूं और टाइम एंड डिस्टेंस में आज हम पहली टाइप पिक करेंगे। कौन सी टाइप? पहली टाइप पिक करेंगे। और दो टाइप आज मैं कराने की कोशिश करूंगा टाइम एंड डिस्टेंस में। बहुत ही बेसिक सवाल उठाऊंगा शुरुआत में, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि आने वाले एग्जाम जो भी हो रहे होंगे उसमें इस टाइप से सबसे ज़्यादा सवाल आपको मिलेंगे। पहला सवाल पूरी तरह डिटेल समझाऊंगा, दूसरा सवाल पूरी तरह शॉर्ट ले जाऊंगा, शॉर्टकट। अपने नामों को बुलवाने में ज्यादा यकीन मत रखिए मुझसे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पढ़िए। बेसिक फंडा हर किसी को पता है कि भैया डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला सवाल है, कहता है एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और उसी डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आने और जाने में t घंटे का समय लगता है कुल मिला के। तो मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस इज d। मान लेते हैं दूरी d। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस d। तो d किलोमीटर को x की स्पीड से जाएगा तो इतना समय लगेगा, और d किलोमीटर को y की स्पीड से आएगा इतना समय लगेगा। d किलोमीटर को x की स्पीड से जाएगा इतना समय, d किलोमीटर को y की स्पीड से आएगा इतना समय। तो जाने में ये वाला समय लगा, आने में ये समय लगा। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो टाइम होता है। जाने में ये समय, आने में ये समय, और जाने और आने में जो समय लगा है उसका योग है टी घंटे। जाने और आने में जो समय लगा है उसका योग है मेरे प्यारे जो टी घंटे। डी पूरे में से कोमल ले लेंगे, यहां बचेगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू टी। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एलसीएम आया x इंटू वाई। भैया यहाँ x से भाग देंगे y, y एकम y से भाग देंगे x t। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी t इंटू में ये x इंटू वाई ऊपर चला जाएगा और x प्लस वाई नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का सूत्र। किस चीज का सूत्र? डिस्टेंस निकालने का सूत्र हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस निकालने का सूत्र। ध्यान से देखिए, पहले सवाल पढ़िए फिर आगे चर्चा करेंगे। सवाल में कह रहा है कि एक आदमी किसी सर्टेन डिस्टेंस को x की स्पीड से जाता है, फिर उसी डिस्टेंस को y की स्पीड से आता है। आने और जाने में लगा कुल समय t घंटे है। तो डिस्टेंस ज्ञात करो। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे बच्चों आगे आइए। अब ये आपको एक सो ट्रिक समझाइए क्या, कि अगर कोई आदमी d डिस्टेंस को x की स्पीड से चले या s1 की स्पीड से चले, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई आदमी d डिस्टेंस को s1 स्पीड से चले, कोई दूसरा आदमी है वो भी d ही डिस्टेंस को s2 स्पीड से चले, यानी डिस्टेंस दोनों जगह सेम होनी चाहिए। दोनों केस में डिस्टेंस सेम हो, दोनों केस में डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, दोनों केस में डिस्टेंस सेम। अगर दोनों केसेस में मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस सेम होगी तो
और आने मतलब ये डिस्टेंस S1 स्पीड से चले और ये डिस्टेंस S2 स्पीड से चले, उतनी ही दूरी S1 से, उतनी ही दूरी S2 से, चाहे वो जाए आए कुछ भी करे। मतलब ये है कि बराबर दूरी अगर अलग अलग स्पीड से चली जाए और दोनों डिस्टेंस को चलने में लगा समय आपको दे रखा हो, तो डिस्टेंस निकालने का सीधा सीधा सूत्र हो जाएगा दोनों स्पीड का प्रोडक्ट S1 इंटू S2 बटे दोनों स्पीड का जोड़ S1 प्लस S2 इंटू में दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का योग, सम ऑफ टाइम ऑफ बोथ स्पीड, दोनों स्पीड से चलने में लगा समय। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके डिस्टेंस का सूत्र बन गया। अगर आप यहां पे भी देखें तो यहां पे भी वही था कि भाई एक आदमी एक डिस्टेंस को x की स्पीड से चलता है और उसी डिस्टेंस को फिर y की स्पीड से चलता है, चाहे जाए और वापसी आए, से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डिस्टेंस चलने से। तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का योग, गुणा में क्या होगा, दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का योग। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस का सूत्र। ये मैंने लिखवाया मेरे बच्चे। हाँ जी, अब मेरे बच्चों हम सवाल पे आते हैं। कहता है जी एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापसी आता है। मतलब उतनी ही दूरी गया और उतनी ही दूरी वापसी आया, डिस्टेंस सेम है। तो 3 की स्पीड से गया, 2 की स्पीड से आया, दोनों स्पीड का जोड़ 3 + 2। कह रहा है आने और जाने में उसे जो कुल समय लगा वो 5 घंटे लगा। तो ये 3 और 2 5 हुआ, 5 से 5 कटा तो आंसर आ गया 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6 किलोमीटर। बोलिए जी, समझ में आया कि नहीं आया? कहते हैं एक आदमी ट्रेन से किसी दूरी को 25 की स्पीड से जाता है और 4 की स्पीड से वापसी आता है। तो भैया डिस्टेंस बतानी हमको। ए बाबू, तो 25 की स्पीड से गया, 4 की स्पीड से वापसी आया, दोनों स्पीड का जोड़ करोगे तो 25 और 4 29, और समय कितना लग रहा है 5 घंटे 48 मिनट। तो बाबू 48 मिनट के अगर घंटे बनाओगे तो बटे 60 करोगे। हाँ जी, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 बटे 5, तो 5 सही 4 बटे 5, 5 5 25, 25 और 4 29 बटे 5, 29 5 से काटा 5, 5 चौक 20। तो मेरे प्यारे जो डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई मेरे भाई 20 किलोमीटर। हाँ है ना? करिए जी आगे। कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बिंदु बी से ए की दूरी 30 की स्पीड से। कहता है 15 की स्पीड से उसी डिस्टेंस को चला और उसी डिस्टेंस को 30 की स्पीड से चला। दोनों स्पीड का जो सम हुआ वो 45 हुआ और दोनों स्पीड से चलने में जो समय लगा वो 3 घंटे लगा। 15 थी 45, 30 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। डिस्टेंस आ गई मेरे पेड़ 30 किलोमीटर। बताओ मजा आ रहा है नहीं लग रहा? टाइप में लैंग्वेज, मेरे बच्चे इसमें लैंग्वेज क्या समझाओ बताओ? बाई ट्रेन बोला था। देखिए जो भाई अभी भी बात नहीं पल्ले पड़ रहे वो समझे। कहता है मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक आदमी ने एक निश्चित दूरी को 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला। वो दूरी क्या है? डी। वो दूरी क्या है? डी। अब अगली लाइन में कह रहा है उसी डिस्टेंस को वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चला, यानी इसी डी डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चला।
पूरी जर्नी में 5 घंटे 48 मिनट लगे, तो बताओ कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेन से चली। तो मेरे भाई ट्रेन से भी डी ही किलोमीटर चला है और वॉकिंग में भी डी ही चला है, तो डी की ही वैल्यू आ रही है। अगर वो कहना कि भाई दोनों ने कुल मिला के इतनी दूरी चली, तो 20 किलोमीटर की दूरी थी जो ट्रेन से चला और 20 ही किलोमीटर की दूरी चली थी जो पैदल चला, तो कहे दोनों से कुल मिला कितनी दूरी चली, तो 40 किलोमीटर आंसर होगा। शब्दों के फेरे में मत फंसो मेरे बेटे। आइए कहते हैं व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय 4.5 की स्पीड से उतरता है, चढ़ते समय 3 की स्पीड से। तो 4.5 हुआ, 4 दूनी 8, 9/2 गुना 3, दोनों स्पीड का जोड़, मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का जोड़। तो मेरे बेटे 4.5 यानी 9/2 जमा 3, इनको जोड़ोगे तो 3 दूनी 6, 9 और 6 15, तो 15/2 इंटू में टाइम, टाइम कितना लग रहा है भाई 5 घंटे। ये आ गया आपका डिस्टेंस। अब देखो यार 5 दिए 15, ठीक है जी, तो ये आएगा 2 से 2 कटा, तो आंसर आएगा 9 किलोमीटर। छोटी मोटी कैलकुलेशन से घबराना नहीं। अच्छा भाई मोनिका, बहुत बढ़िया बेटा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, निशांत भाई किसी को ब्लॉक नहीं किया, सवाल पे आओ। डिस्टेंस बिटवीन स्पीड, हाउ इज इट रिलेशन, समझ नहीं पाया क्या पूछ रहा है। एक भाई अरुण कह रहा है ज्योग्राफी कब चलेगी, हराम खोर, मैथ में ज्योग्राफी चलवा दे भाई, आसानी है, लेकिन इसमें एक शब्द घुमा हुआ है। क्या घुमा है, शब्द पे आते हैं। कहता है स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 दूनी 10 और 11/2 की स्पीड से गया, और कहता है 4 की स्पीड से वापसी आए। तो दोनों स्पीड का जोड़ करेंगे तो 4 दूनी 8 और 11 19/2। भाई दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का जोड़, गुना में दोनों स्पीड से चलने में लिए गए समय का योग। इफ ही टेक्स 3:3/4 आवर्स टू एंटायर जर्नी, तो 3 सही 3/4 को सोल्व करोगे तो ये आएगा 4 3 12 और 3 15/4। तो बाबू देखो काटते हैं, 4 से तो 4 निपटेगा, 2 से 2 निपटेगा। हाँ जी, यही है ना, देखना भाई सही है कि गलत है। कहते हैं एक छात्र 5.5 की स्पीड से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापसी आता है। तो भाई 5 दूनी 10 और 11/2 गुना 4 हो गया। यदि वे पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 अच्छा अच्छा अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में गलत लिखा हुआ है, मेरे बच्चे सही कर लेते हैं। यहां लिखा है इफ ही टेक्स 3 की जगह 4 कर लो, तो फिर सवाल ठीक होगा, क्योंकि यहां लिखा है 4 सही 4:3/4 आवर्स, 4 सही 3/4 घंटे। तो 4 सही 3/4 घंटे को लिखोगे तो 4 चौक 16 और 3 19/4 घंटे। हाँ जी, तो पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में उन्हें 19/4 घंटे लगे। 4 से 4 कटा, खत्म कहानी। 19 से 19 कटा, तो डिस्टेंस आ गई 11 किलोमीटर। लेकिन ये आंसर नहीं। सर ये क्यों नहीं है आंसर, वो समझाता हूं। सवाल ने पूछा क्या, उस पे जाइए। कहते हैं स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं इस स्पीड से गया, इस स्पीड से आया, देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द स्टूडेंट। तो कहता है स्टूडेंट ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टूडेंट बेसिकली 11 किलोमीटर तो गया और 11 ही किलोमीटर वापसी आया, तो उसने डिस्टेंस चल दी 11 दूनी 22 किलोमीटर। बहुत सारे ढक्कन सवाल नहीं पढ़ते और इसी बात से मेरी उनसे नाराजगी है। सवाल पढ़ो मेरे बेटे। है, ये कहां से डल गया इसमें, ये हो चुका है भाई, ये अलग टाइप है, हटाओ इसे।
करिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है एक आदमी 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है, यदि वह यात्रा का पहला आधा भाग 60 की स्पीड से और शेष भाग 45 की स्पीड से, यानी एक जर्नी उसको दो हिस्सों में बांट दिया, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। कहां लिखा? देखो ये फर्स्ट हाफ लिखा हुआ है। फर्स्ट हाफ माने आधा, मतलब आधा। एक सेकंड रुकना भाई। आइए जी, सॉरी। कह रहा है कि पहला हाफ दूसरा हाफ, यानी जितनी डिस्टेंस उसने यहां चली उतनी ही डिस्टेंस यहां चली। कहता है पहला हाफ चला है 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, और दूसरा हाफ जो चला है वो 45 की स्पीड से चला है। कह रहा भैया जितनी डिस्टेंस उसने यहां चली उतनी ही डिस्टेंस यहां चली, दोनों जगह डिस्टेंस सेम है। और कहता समय जो लिया वो 5 घंटे 15 मिनट लिया, समय जो लिया 5 घंटे 15 मिनट लिया। तो मेरे बच्चे जितनी डिस्टेंस यहां उतनी डिस्टेंस यहां, यानी दोनों जगह डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस का सूत्र होता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 60 गुना 45 बटे दोनों स्पीड का जोड़ 105। और कह रहा है जी समय लगा 5 घंटे 15 मिनट। तो बेटे 5 घंटे 15 मिनट को सुलटाते हैं, 15 मिनट को घंटे बनाओगे बटे 60 करोगे, 15 चौको 60 1/4, यानी 5 सही 1/4 घंटे, 5 चौक 20 और 21/4 घंटे। तो समय हुआ 21/4 घंटे। मेरे बच्चों मैंने जो तरीका बताया आपको तभी लगता है जब जितनी डिस्टेंस यहां चले उतनी ही डिस्टेंस यहां चले, यानी उसी डिस्टेंस को इस स्पीड से और उतनी ही डिस्टेंस को इस स्पीड से। तो डिस्टेंस निकल के आपके पास आ जाएगी। देखो 21 5 105, 5 नीम 45, 4 15 60, 15 नीम में 135, यानी वो जो डिस्टेंस है वो 135 आई। यानी ये डिस्टेंस 135 है और ये भी मेरे बच्चे 135 है। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ, तो 135 गुना 2 270। तो कुल दूरी मेरे प्यारे बच्चों 270 किलोमीटर। कुल दूरी मेरे भाइयों 270 किलोमीटर। हाँ जी करिए, शब्दों को समझना आसानी से। आइए मेरे भाई, कह रहा है एक कार एक निश्चित यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है, आधी दूरी यानी उतनी ही डिस्टेंस 40 की स्पीड से और उतनी डिस्टेंस 60 की स्पीड से ट्रेवल करती है। यात्रा की लंबाई ज्ञात करो। तो भाई डिस्टेंस होगी 40 गुना 60 बटे 40 जमा 60 100 गुना टोटल टाइम ले रहा है 8 घंटे। देखो भाई तो डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, 4 गुना 6 गुना 8। लेकिन ये डिस्टेंस केवल ये वाली है, उसे चाहिए पूरी। तो दो सॉरी तो 2 से गुना कर दो भाई, ये आ जाएगा आंसर। हाँ जी 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 को 6 से करेंगे 6 चौक 24 और 6 चिंग 36 और 2 38, 384। टोटल जर्नी 384। आइए मेरे भाई, कहता है एक व्यक्ति 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करता है। 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करता है। यात्रा के पहले भाग में शब्दों को ध्यान से सुनना, शब्द ही खतरनाक हैं और कुछ नहीं। कहता है पर्सन ट्रेवल 285 किलोमीटर इन 6 आवर। इन द फर्स्ट part of the journey he travels 40 km per hour in by bus and in the second part he travel by this।
देखिए मेरे भाई, यहां उसे कहना ये चाहिए फर्स्ट हाफ, लेकिन उसका मतलब यहां पे यही है। तो भाई टोटल डिस्टेंस 285 है, तो कहता है पहले हाफ को वो चलता है 40 की स्पीड से और दूसरे हाफ को चलता है वो 55 की स्पीड से। टोटल दूरी 285 है, तो ये वाली दूरी क्या हुई, 285/2। ये भी 285/2। कहता है इतनी डिस्टेंस को स्पीड से, इतनी डिस्टेंस को स्पीड से, और कुल समय लगा 6 घंटे। तो मेरे बच्चे नहीं नहीं, ये सवाल सॉरी दूसरी टाइप का शामिल हो गया, माफ करना, ये दूसरी टाइप का शामिल हो गया, माफी चाहता हूं उसको। वहां लिखा नहीं था पहला आधा भाग, इसने कहा फर्स्ट पार्ट होना ये चाहिए, पहला आधा भाग फर्स्ट हाफ होना चाहिए था, ये उस सवाल को हटा देना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में कह रहा है एक कार 11 घंटे में यात्रा पूरी करती, पहला आधा भाग 30 की स्पीड से, दूसरा आधा भाग 25 की स्पीड से, दूरी ज्ञात करो। तो डिस्टेंस होगी भाई 30 गुना 25, 30 जमा 25 75 कहां से रहे, 30 और 25 55, और समय लग रहा भाई 11 घंटे। तो 11 पंजे 55, 5 5 25, 30 पंजे 150। लेकिन ध्यान रखना डिस्टेंस 150 नहीं आई है, उसने कहा 11 घंटे में डिस्टेंस करते कि पहले भाग को 30 की स्पीड से और अब बाकी आधे भाग को 55 की स्पीड से, 25 की स्पीड से। तो मेरे बच्चों ये डिस्टेंस आई है 150 और ये डिस्टेंस आई है 150। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट ये था कि जिस डिस्टेंस को इस S1 स्पीड से चले उसी डिस्टेंस को S2 स्पीड से चले, तो D आ जाता है। तो D आया 150, तो कह रहा पूरी डिस्टेंस बताओ, तो 150 150 पूरी डिस्टेंस होगी 300। शब्दों का घालमेल सही से करना, क्योंकि सारे पेपर के सवाल और गलत करके आएंगे बच्चे इसको। फिर भी कहता है एक 12 की स्पीड है, एक 9 की स्पीड है, 12 और 9 21, टाइम लग रहा है 7 घंटे, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 36 आंसर नहीं होगा, 36 का डबल 72 आंसर होगा। डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे बच्चों 72। हाँ जी, देता हूं भाई अभिनव, जवाब देता हूं तेरी चीज का। एक कार 8 घंटे में तीर्थ यात्रा पूरी करती है, यह आधी दूरी इतनी देर में, शेष दूरी इतनी देर में, तीर्थ यात्रा की दूरी क्या होगी, निकाल लेंगे। मेरे हिसाब से ये भी इजीली कर लोगे, होमवर्क है ये। पहला आधा भाग वह 4 की स्पीड से चलता है, दूसरा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। कर लोगे भाई? यहां से सवाल थोड़ा अच्छा शुरू होता है, करिए। कहता है भाई 30 किलोमीटर की एक डिस्टेंस थी जिसे राहुल ने भी ट्रेवल किया मेरे प्यारे बच्चों, और मिथुन ने भी ट्रेवल किया। राहुल ने भी ट्रेवल किया और मिथुन ने भी ट्रेवल किया। कह रहा है उनकी स्पीड का जो जोड़ है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, डिस्टेंस का फार्मूला होता है भाई दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का जोड़ इनटू टाइम। अब मेरे बच्चों डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, क्योंकि 30 ही किलोमीटर को राहुल ने ट्रेवल किया, 30 ही किलोमीटर को मिथुन ने। कहता है उनकी स्पीड का जोड़ जो है वो 70 है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट। और कह रहा है कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो 2 घंटे 6 मिनट लग रहा है। 2 घंटे 6 मिनट, 6 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 1/10, तो 2 सही 1/10 का 10 दूनी 20 और 21/10। फिर से समझाता हूं। कह रहा है 30 ही किलोमीटर की डिस्टेंस राहुल ने ट्रेवल की, 30 ही किलोमीटर की डिस्टेंस मिथुन ने ट्रेवल की। तो राहुल की स्पीड को मैं R मान लेता हूं और मिथुन की स्पीड को मैं M। तो राहुल और मिथुन की स्पीड का प्रोडक्ट बटे में उनकी स्पीड का जोड़ वो दे रखा है, इनटू में उन्होंने जो समय लिया वो ले लिया, गुना में 30। क्लियर है यहां तक सर? हाँ, बात समझ में आ रही है। अब सोल्व करते हैं भाई। देखो यार 7 तिया 21,
7 ढाई 70, बिल्कुल ठीक है सर। 3 से काटेंगे सर 10, तो R इंटू एम, माफ करिएगा, R इंटू एम की जो वैल्यू है वो आएगी 10 ढाई 100 ढाई 1000, 1000। और R प्लस एम की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, R इंटू एम है, R इंटू एम है 1000, और R प्लस एम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है, तो वो कह रहा है चालों का योग है 70 किलोमीटर, द सम ऑफ देयर स्पीड इज 70, तो R प्लस एम है 70। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा दिमाग दौड़ाना है। दिमाग आपको ये दौड़ाना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें जोड़े तो आए 70 और गुना करें तो आए 1000, जोड़े तो 70 गुना करें तो 1000, जोड़े तो 70 गुना करें तो 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों दो टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे 50 और 20। 50 गुना 50 में 20 जोड़ा 70, और 50 गुना 20 करोगे 1000। तो इसका मतलब एक की स्पीड 50 होगी तो दूसरे की स्पीड होगी 20। उसने कहा नहीं जी हमें तो ये बताओ दोनों की स्पीड का डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 30, एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। मेरे बच्चे आप कहेंगे हम सोच नहीं पा रहे, तो भाई आपको करना पड़ेगा पेपर में। तो 70 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनकी गुना करने पे आखिर में 3 जीरो आए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी वो चीज। करिए मेरे भाई, देखिए थोड़ा थोड़ा समय लगेगा इन सवालों को करने में। आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे बच्चे समझिए। कहता है एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है, दोनों ही 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। कह रहा है जी दोनों की स्पीड का प्रोडक्ट हमें नहीं पता, लेकिन दोनों की स्पीड का जोड़ है 100। समय ले रहे हैं 3 घंटे 45 मिनट, तो 45 मिनट के बनाएंगे तो 45 बटे 60 करेंगे, 15 थी 45, 45 चौक 60, मतलब 15 चौक 60, तो 3 सही 3 बटे 4, 4 थी 12 और 3 15 बटे 4। आइए 15 छीके 90, 6 चौक 24, तो x इंटू वाई की जो वैल्यू आई वो 24। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें जोड़े तो 100 आए। मैं नहीं कह रहा, सवाल खुद कह रहा, कह रहा जोड़े तो उनकी स्पीड 100 है, मल्टीप्लाई करें तो 2400। बताइए क्या होगा। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि सर 60 और 40 ले लें, क्योंकि 6 चौक 24 होता है, तो 2400 सेट हो रहा है। तो कह रहा है कि यहां तक की बात सही है, लेकिन एक चीज कंडीशन और दी उसने, कहता है y की जो स्पीड है वो x से ज्यादा है, y की चाल x की चाल से तेज है, तो y की वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी। y इज ग्रेटर देन दैट ऑफ x, स्पीड ऑफ y इज ग्रेटर देन x, तो y की वैल्यू बड़ी लो, तो y की ले लो 60 और x की छोटी ले लो 40। कह रहा है रेशियो बताओ, तो 20 दिए 60, 20 दूनी 40, तो रेशियो आया मेरे भाई 2:3। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ रहे हैं टाइप 2 पे। अभी तक हम बढ़ रहे थे टाइप 1 पे, अब हम चल रहे हैं टाइप 2 पे। टाइप 1 अच्छे से समझ में आई होगी, एक बार डिटेल करिए टाइप 2 का क्वेश्चन पहला, फिर मैं बताऊंगा आपको। देखिए कुछ बच्चे अभी भी उस कंफ्यूजन में है कि टोटल डिस्टेंस 180 ले रहे, ढक्कन वो डी जो रहता है वो डिस्टेंस होती है, जिस इससे समझना। कहता है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से आता है। आने और जाने में जो समय का डिफरेंस है वो t घंटे है। कहता है वह आने में जाने से t घंटे ज्यादा लेता है, दूरी ज्ञात करिए। ए मैन गो ए सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। कहता है x की स्पीड से जाता है, y की स्पीड से आता है, जाने में आने की अपेक्षा t घंटे ज्यादा लेता है, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगी। मेरे बच्चे सवाल को इस लैंग्वेज से नहीं जो मैं कह रहा हूं उससे समझना। मान लेते हैं कि वो दूरी है d, तो d किलोमीटर को अगर वो जाएगा x की स्पीड से तो इतना समय लगेगा, हाँ जी, और अगर d किलोमीटर की डिस्टेंस को वो आएगा तो इतना समय लगेगा।
यानी दोनों ही केसेज में जो डिस्टेंस चल रहा है वो सेम चल रहा है। दोनों ही केसेज में जो डिस्टेंस चल रहा है वो मेरे बच्चे सेम चल रहा है। बस ये बात ध्यान रखना, दोनों ही केसेज में जो डिस्टेंस चल रहा है वो सेम चल रहा है। पक्का। अब कह रहा है क्या, कहता है मैन गोइंग सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक विद स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स t आवर मोर टू कम बैक, कहता है आने में वापसी आया तो उसे t घंटे ज्यादा लगे, तो d बटे वाई ज्यादा है और d बटे x कम है। कितना कम है सर? t घंटे कम। भाई आएगा d की डिस्टेंस को y की स्पीड से इतना समय लेगा, जाएगा तो d डिस्टेंस को x की स्पीड से इतना समय लेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों d कॉमन ले लेते हैं, 1/y माइनस 1/x बराबर t। एलसीएम आएगा एक्स वाई या x माइनस वाई टी। तो डिस्टेंस जो आया ना वो निकल के आया x इंटू वाई ऊपर बटे x माइनस वाई इंटू टाइम। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं ट्रिक सिखा रहा हूं। ट्रिक क्या है एक ही बार में समझना, 10-10 बार एक ही बात मत पूछना। मेरे प्यारे बच्चों किसी एक ही सर्टेन डिस्टेंस को s1 स्पीड से चला जाए और उसी ही डिस्टेंस को या उतनी ही डिस्टेंस को s2 स्पीड से चला जाए और दोनों स्पीडों से चलने में लगे समय का, दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का अंतर, लगे समय का अंतर, लगे समय का अंतर d घंटे हो या t घंटे हो। मतलब ये हुआ कि s1 स्पीड से जाए और s2 स्पीड से आए और दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का अंतर t घंटे रखा हो। फिर आपसे सवाल में पूछेगा कि भाई डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस का सूत्र होगा क्या, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी में से छोटी, बड़ी चाल में छोटी घटानी, घटानी है, बड़ी में से छोटी घटानी इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का डिफरेंस। हाँ जी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए अपोजिट में जाए, हाँ वो ऐसा कुछ सीन नहीं है। मतलब यह है कि एक ही सर्टेन डिस्टेंस को s1 स्पीड से चले, उसी डिस्टेंस को s2 स्पीड से चले। आइए सवाल पढ़िए फिर करते हैं। कहता है दो धावक, पढ़ो पढ़ो पहले आप पढ़ो। कहता है एक धावक की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट, दूसरे की 120 मीटर पर मिनट। तो ऊपर लिखेंगे 100 गुना 120 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस आया 20। ध्यान रखना स्पीड सारी मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में। और कह रहा है एक धावक को दौड़ पूरी करने में दूसरे से 10 मिनट कम समय लगते हैं, तो टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट। अगर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती या पर आवर में होती तब तो मैं 10 मिनट को घंटे बनाता, अगर मिनट में ही है तो मैं मिनट बनाऊंगा। अब सोल्व करेंगे तो देखो इससे एक काटा, इससे एक काटा, तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस आ गई कितनी, 6000 मीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 से भाग दोगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 6 किलोमीटर। तू दिन कह दे मैं दिन मान लेना। हाँ जी करिए। करिए बाबू। कहता जी दो बसें क्रमशः इतने इतने की स्पीड से चल रही हैं, 45 और 60 की स्पीड से। दोनों स्पीड का जोड़ 105, नहीं डिफरेंस
दोनों स्पीड का डिफरेंस 15, और कहते हैं दोनों स्पीड से लिए गए समय का जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटे, 5 दूनी 10 और 11/2 घंटे। देखो यार, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 45 दूनी 90, 11 99, 990 किलोमीटर डिस्टेंस है। हाँ जी, क्लियर है। Two motorists start together to travel to a certain distance. When the distance traveled by them, if the motorist traveled at 4, आधे आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है। अब ठीक है, करिए मेरे भाई। कहता है जी, एक बंदे की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 6, दोनों स्पीड का डिफरेंस है 2, और कह रहा है जी टाइम का डिफरेंस है आधा घंटा। 2 से 2 4 कटा 6, आंसर आ गया 6 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन सी। कहता है एक की स्पीड है 9, दूसरे की स्पीड है 12, दोनों स्पीड का डिफरेंस है 3। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां है किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम भी घंटे में लेना होगा, तो 20 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, 1/3, 1/3 घंटे, तो 1/3 घंटे बनाओगे तो 3 से 3 कटा 9, 9 से 12 किलोमीटर आंसर आ। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। छठे पे आइए। आइए मेरे भाई। कहता है एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तक तय करता है, तक नहीं तय, दूरी तय करता है, और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस लौट के आता है, यानी उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापसी आने से 5 घंटे ज्यादा है। जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक से लौटता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत खूबसूरती से इस सवाल को समझना। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ना S1 इंटू S2 बटे दोनों स्पीड का जो डिफरेंस, यानी बड़े में से छोटा घटाना, इंटू टाइम का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम। अब सवाल ने कह रहा है कि भाई 300 किलोमीटर की ही दूरी है जिसे जाना है और फिर वापसी आना है। कह रहा है जी उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, कितना दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो S1 इंटू S2, दोनों स्पीड का डिफरेंस उसने खुद ही ऑटोमेटिक दे दिया 10। अब कह रहा है कि भैया समय का जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 घंटे। देखो मेरे भाई, 5 दूनी 10, 2 से गुना करोगे तो S1 इंटू S2 आ जाएगा कितना, 600। अब मेरे प्यारे बच्चों, दोनों स्पीड का जो डिफरेंस है वो है 10 और उनका प्रोडक्ट है 600, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो 600 आए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस आना चाहिए 10। तो आप कहेंगे एक 30 ले लो, एक 20, 3 दूनी 6, 30 और 20 का डिफरेंस 10 आ गया, और गुणा 600 आ गया। तो कह रहा है तो जाते समय की चाल ज्ञात करिए। अब यहां पे गौर कर रही है सवाल पे, यहां क्या कह रहा है, कहते हैं इफ ही रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर
पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग। कहता है जब वो वापसी आया तो उसकी स्पीड जाने से 10 किलोमीटर ज्यादा थी, यानी जिस स्पीड से गए उससे 10 किलोमीटर तेजी से वापसी आया। तो कह रहा है कि गया किस समय किस स्पीड से, तो गया होगा 20 की स्पीड से, आया होगा 10 ज्यादा यानी 30 की स्पीड से। तो जाने की स्पीड होगी मेरे बच्चे 20। सो दैट वुड बी योर आंसर। करिए। कहता है एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 की स्पीड से जाता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करी। देखिए मेरे बच्चे सवाल बहुत बेहतरीन है और मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। तो आइए दिमाग दौड़ाना एक बार। कह क्या रहा है, देखिए डिस्टेंस निकालने का एक सूत्र होता है क्या, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस। अब कहता है एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कहता है जी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ये है उसका घर और ये है मेरे बच्चे उसका ऑफिस। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेट पहुंचने का मतलब है कि मैं लिख रहा हूं 10 मिनट ज्यादा ले रहा है, लेकिन कह रहा है 40 की स्पीड से अगर वो दौड़े या 40 की स्पीड से घर जाए तो कहता है वो ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। माइनस 5 मिनट का मतलब यानी निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। मेरे बच्चों समझने की कोशिश करना। मान लीजिए सुबह एक आदमी 11 बजे यहां से निकला, अपने घर से निकला। समझने की कोशिश करना। 11 बजे मान लीजिए घर से निकला और ऑफिस जनरली 2 बजे पहुंच जाता है। कोई तो समय होगा ही पहुंचने का, मैंने मान लिया 2 बजे पहुंच जाता है, जो उसकी नॉर्मल स्पीड होगी। लेकिन कह रहा है कि अगर आज वो 30 की स्पीड से चलेगा, 30 की स्पीड से चलेगा तो अपने ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचेगा, मतलब 2:10 पे पहुंचेगा, 2:10 पे पहुंचेगा। और कहता है अगर आज वो ऑफिस 40 की स्पीड से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, यानी 2 बजे से 5 मिनट पहले मतलब 1:55 पे पहुंच जाएगा। हाँ जी। तो मेरे बच्चे यहां तो वो पहुंच रहा है 11 बजे का चला हुआ 2:10 पे, और यहां पहुंच रहा है 11 बजे का चला हुआ 1:55 पे। तो मेरे बच्चे यहां भी 11 बजे से चला और यहां पे भी 11 बजे से चला, तो यहां पहुंचा 2:10 पे, यहां 1:55 पे। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 15 मिनट। टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 15 मिनट। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई 2 बजे से 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, तो टोटल टाइम का डिफरेंस आ गया 15 मिनट। अगर टाइम का डिफरेंस 15 मिनट आ गया तो मैं कह सकता हूं कि 30 और 40 की स्पीड, दोनों स्पीड का डिफरेंस है 10 और टाइम का डिफरेंस कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, ये टाइम का डिफरेंस आ रहा है। सोल्व करते हैं। देखो जी 15 चौकू 60, 4 धाई 40, तो डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर। किसी भाई नु कोई लोड है इतने तो दसो मैनू यार, डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर। हाँ जी, ये मेरा आंसर आ गया। करिए से। देखिए मेरे भाई,
सवाल में क्या करा एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 की स्पीड से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। कहता है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो कह रहा भैया 6 मिनट लेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, मतलब नई स्पीड कर ले 3.5, तो अगर 3.5 की स्पीड से चले तो कहता है 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। यानी यहाँ 6 मिनट लेट हो रहा था, यहाँ 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस 6 मिनट और 6 मिनट कितना आ गया, 12 मिनट। कितना आ गया भाई, 12 मिनट। तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 2.5 गुना 3.5 बटे में दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है, 1, और टाइम का डिफरेंस है 6 और 6 12 मिनट। 12 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 12 बटे 60। डेसिमल हटाओगे 1 0, ये दशमलव हटाओगे 1 0। 12 पंजे 60, ठीक है जी। 5 से काटोगे 5। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? भाई सिंपल सी कैलकुलेशन है, और कुछ थोड़ी किया है। डेसिमल हटाया, ये है 12 पंजे 60 है 5, 5 से काट दो 7, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो डिस्टेंस आ गई 7 बटे 4 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई मेरे बच्चों 7 बटे 4 किलोमीटर। क्या आप समझते हैं इतनी बात को? ऑप्शन सी करिए। आइए मेरे भाई, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 की स्पीड से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। कहता जी यहां मान लो पहुंचना था, 15 मिनट लेट पहुंचा। समझो ऐसे रख लो, 12 बजे पहुंचना था, 15 मिनट लेट पहुंचा ही नहीं, 12:15 पे पहुंचा। अगर कहता है कि वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो 5 मिनट लेट पहुंचता, तो यानी 12:05 पे पहुंचता। इस बार दोनों ही समय पे लेट है, यहाँ पे भी लेट है, यहाँ पे भी लेट है। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया मेरे बच्चे, 10 मिनट। तो भैया डिस्टेंस निकालने का सूत्र है, एक स्पीड है 10, दूसरी स्पीड है 12, दोनों का डिफरेंस है 2, और टाइम का डिफरेंस है 15 मिनट। 15 मिनट के टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट। 10 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। तो भैया देखो 6 दूनी 12 काटा, तो आंसर आ गया 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर। 10 20 नहीं, 10 10 दूरी याद करो भाई। 10 ही किलोमीटर को तो जा रहा है, और फिर 10 ही किलोमीटर को दूसरी स्पीड से जा रहा है। पहले इस पे आइए। इससे भी पहले पूरा सा लेके आते। करिए। कहता जी अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा ले तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है सूत्र है डिस्टेंस का क्या, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। कह रहा जी 600 किलोमीटर की जर्नी है। अगर 600 किलोमीटर की जर्नी को वो अपनी नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं, S है, S स्पीड से लगे जाए तो क्या समय लगेगा, और कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले तो क्या समय लगेगा। तो कहता है इन दोनों समय का डिफरेंस जो है वो 1 घंटा है। यानी नॉर्मल स्पीड से भी 600 किलोमीटर चले और अपनी बढ़ी हुई स्पीड से भी 600 चले तो टाइम का डिफरेंस 1 घंटे है। तो दोनों स्पीड आ गई, एक स्पीड S है समझो, एक स्पीड है S+20, और दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना होगा 20। टाइम का डिफरेंस कितना है 1। काटोगे तो भैया ये S इंटू S+20 कितना आएगा मेरे बच्चे, 1200। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए 1200 और उनके बीच का डिफरेंस हो 20। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
जिन्हें गुना करें तो आए 1200 और मेरे बच्चे उनके बीच का डिफरेंस हो 20। बताइए कौन कौन से टुकड़े लिए जाएं, कौन कौन से टुकड़े लिए जाएं जिन्हें गुना करें तो आए 1200 नहीं 12,000, माफ करिए 12,000, जिन्हें गुना करें तो आए 12,000 और उनके बीच का डिफरेंस हो 20। तो आप कहेंगे एक टुकड़ा 100 ले लेते हैं, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 100 में 20 जोड़ा 120, गुना करेंगे आएगा 12,000। तो नॉर्मल स्पीड आ गई 100। तो उसने पूछा उसकी नॉर्मल स्पीड क्या थी, तो सर जी उसकी नॉर्मल स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। करिए बाबू। कहता है एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती, शब्दों को ध्यान से सुनना। कहता है एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती, तो 6 मिनट देरी से चली और अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चलती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो अपने डेस्टिनेशन पे भी 6 मिनट में पहुंचेगी। भाई मान लीजिए अगर किसी ट्रेन की स्पीड 6 मिनट है ना, एस किलोमीटर पर आवर है, और अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही आगे बढ़ेगी तो एग्जैक्ट टाइम पहुंचनी चाहिए थी अगर वो शुरुआत मतलब ठीक टाइम पे चले तो, लेकिन कह रहा है जी 6 मिनट देरी से चलना शुरू कर रही है। अगर 6 मिनट लेट चलना शुरू कर रही है तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी भी 6 ही मिनट लेट। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस स्पीड से चलेगी तो 6 मिनट लेट पहुंचेगी। लेकिन कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, अगर वो अपनी स्पीड s+4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, s+4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो कहता है भाई वो अब अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाएगी। यानी वो जो 6 मिनट लेट हुई थी वो टाइम बचा लेगी। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस, ये सूत्र होता है। डिस्टेंस कितनी है जी 36 किलोमीटर, दोनों स्पीड एक s है तो दूसरी है जी s+4, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा 4 ही आएगा, और टाइम का डिफरेंस कितना है जी 6 मिनट। कहता है 6 मिनट बचा लेगी अगर स्पीड बढ़ा देगी। तो 6 मिनट के घंटे बनाएंगे तो भाई बटे क्या लिखोगे 60, तो 1/10। तो भैया 4 दही 40, तो 36 गुना 40, तो s इंटू s+4। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो 36 गुना 40 आए और उनके बीच का डिफरेंस हो 4। एस की ऐसी वैल्यू सोचिए जो यहां रखने पे प्रोडक्ट आए 36 गुना 40, तो आप कहेंगे सर सीधा एस की वैल्यू 36 रख दो ना, तो 36 और 4 40, तो 36 मेरा आंसर आ गया। बोलो भैया जी कहां परेशान हो रहे हैं, बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? करिए जी। देखिए ध्यान से, कहता है 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। यानी अगर उसकी नॉर्मल स्पीड s मान लूं तो कहता है खराब मौसम के कारण उसकी स्पीड हो जाती s-200, यानी दोनों स्पीड का डिफरेंस आया 200 और दोनों स्पीड से लगे समय का डिफरेंस है 30 मिनट। 30 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 30/60, और टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 600। कहता है 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर वो s स्पीड से चले s-200 स्पीड से चले, दोनों स्पीड का डिफरेंस 200, समय का डिफरेंस 30 मिनट, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो मेरे बच्चे s इंटू s-200 गुना करोगे तो ये 600 आएगा और ये 200 दूनी 400। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो 600 गुना 400 आए, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस हो मेरे प्यारे बच्चों वो 200। तो एस की वैल्यू क्या ले, तो आप कहेंगे 600 ही ले लो ना सर, 600 में 200 हो गया 400 आ गया, तो एस की वैल्यू आ गई 600। एस की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 600।
आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझना सवाल में क्या कह रहा है। कहता है कि निश्चित दूरी 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। A covered a distance of 240 किलोमीटर at a certain speed. Had he speed been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कहता है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसके द्वारा जो समय लिया जाता वो 1 घंटा ज्यादा लिया जाता। आइए मेरे भाई, मेरे बच्चों, डिस्टेंस दर की 240, एक स्पीड एस है, दूसरी स्पीड है एस माइनस 8, दोनों स्पीड का डिफरेंस 8 है और टाइम का डिफरेंस खुद ही कह रहा है कि 1 घंटा। तो भैया सोल्व करेंगे तो एस इंटू एस माइनस 8 बराबर आता 8 गुना 240। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 गुना 240 आए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस हो मेरे बच्चे 8। हाँ जी, अब देखिए यार, यहां पे धीरे 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फैक्टर ढूंढने की, तो आप सीख पाओगे। जैसे अगर ये 8 ही रखूं मैं, 240 को क्या लिख सकते हैं, 8 तिया 24, 8 गुना 30, और 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 15, 15 यानी 3 गुना 5। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां दिमाग दौड़ा के आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है, और ये सभी के साथ होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें भी फैक्टरी करने और कुछ नहीं है, यहां आपको नंबर ही ढूंढने हैं, है ना। मैं सीधा गुना करूंगा तो भाई 0, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। यानी ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो भाई 1920 आए और उनके बीच का डिफरेंस हो 8। तो आप सोच समझ के आंसर दीजिए कि इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए। 1920 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 8 हो मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए, बताओ भाई, करो करो, रफ कॉपी पेन लेके खटाखट खींचने की कोशिश करो। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आंसर नहीं बताना, फैक्टर बताने जो पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 40 और 48। यानी सर एक नंबर 48 ले लेते हैं तो दूसरा नंबर ले लेंगे 48 में से 8 गया 40, गुना करेंगे तो आएगा 1920 और डिफरेंस आएगा 8। इसका मतलब उसकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो, हर एक बच्चे को ये बात समझनी पड़ेगी कि इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको इसी तरीके से धीरे 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 इसके टुकड़े तोड़ने होंगे। जैसे यहां क्या है 1920, तो 1920 के टुकड़े तोड़ने हैं ऐसे जिनके बीच का डिफरेंस हो 8। जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता वो ये कोशिश करेगा शुरुआत में कि भाई 2 से तो मत काटो, मतलब थोड़ा बड़ा तो लेना ही पड़ेगा। 10 गुना 192 हो रहा है, आप देख रहे हो डिफरेंस 8 आ रहा है, नहीं तो थोड़ा और बड़ा चले जाओ, 20 ले लेते हैं। 20 से कोशिश करेंगे तो 20 से भाग देंगे तो 0, तो ये कटे गया, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 6 12, 86 आया। अभी भी 8 डिफरेंस नहीं आ रहा, 40 लेके चले जाओ, क्योंकि मुझे तो इन दोनों टुकड़ों के बीच का डिफरेंस 8 चाहिए। 40 से भाग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये 0 कट रहा है, 0 कट रहा है ना, तो 40 से भाग दे रहा हूं। भाई एक टुकड़ा हर हाल में 0 होगा, नहीं तो फिर एक 5 लेना होगा और एक इवन नंबर लेना होगा। तो 4 तिये 12, 4 ना सॉरी 4 चौक 16, 4 8 32, 40 गुना 48, यहाँ डिफरेंस 8 है। मतलब इस तरह से लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, तभी तो मैं इतने सारे सवाल करा रहा हूं एक ही चीज के। तो मेरे बच्चे 40 गुना 48, स्पीड आ गई 48। अब कह रहा है अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से 480 किलोमीटर चले, तो 480 किलोमीटर चल रहे 48 की स्पीड से, तो कितने घंटे लग जाएंगे बाबू, 10 घंटे। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। करिए भाई। कहता है भाई 384 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी है मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना।
नॉर्मल स्पीड एस है। कहता अब उसकी स्पीड अगर 16 किलोमीटर पर आवर घटा दी जाए तो दोनों स्पीड का डिफरेंस 16, तो कहता उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे, यानी दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का डिफरेंस है 2 घंटे। पक्का। अब देखिए मेरे बच्चे, 2 से काटेंगे 8 आया, 8 से इसे गुना करेंगे तो s इंटू, माफ करना, s इंटू एस माइनस 16 आएगा 384 गुना 8। अब ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिनका डिफरेंस हो 16 और मल्टीप्लिकेशन हो ये। कोई दूसरा इलाज नहीं है, मैं जानबूझ के ऐसी डाटा ले रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। हाँ है ना, प्रैक्टिस करने की एटलीस्ट कोशिश करें। करिए, कोशिश करिए मेरे भाई। बताओ भाई क्या टुकड़े होंगे? वेरी गुड, ब्रिलियंट, बच्चों ने बता दिया 64 48, बहुत जल्दी बताया, नाइस नाइस। देखो यार 384 गुना 8 है ना, 384 गुना 8 है। मुझे टुकड़े ऐसे चाहिए जिनका डिफरेंस 16 हो। हाँ जी, बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, 64 और 48। आपको करना क्या है, पहले इसके टुकड़े कर लो। तो देखो इसके टुकड़े करेंगे तो 4 से भाग जा रहा, 8 चौक 32 है ना, तो 32 6, 8 से ये भी भाग जा रहा है, तो 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 जाएगा भाई, कितना बचा 6, 8 8 64 गुना 8। तो मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया, 64 बना और एक 48 बना, और 64 और 48 के बीच का डिफरेंस कितना है 16। मेरे बच्चे लगातार काम करोगे ना, लगातार करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कुछ ना कुछ टुकड़े बनाते रहोगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी। तो मेरे बच्चे 48 गुना 64, मतलब एक नंबर आपको 64 लेना होगा, तो दूसरे में से 64 में 16 गया 48, यानी स्पीड आ गई 64। अब कह रहा है 64 का 75% बताइए। 64 का 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, मतलब 75/100, मतलब 25 चौक 100, 25 30 75, तो 4 16 64, 16 30 48, तो आएगा 48। हाँ जी, कहता है एक मोटरसाइकिल अपने निर्धारित समय से 6 से 6/9 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन वह अपने 21 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए क्या करता है, अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है। यानी उसकी नॉर्मल स्पीड एस है, अब उसने स्पीड बढ़ा ली एस प्लस 12 कर दी, दोनों स्पीड का डिफरेंस 12, ताकि उसका समय कितना जो खराब हुआ है वो बच जाए 6 से 6/9 मिनट। तो 9 6 54 और 6 60/9 मिनट बच जाए उसके। आओ मेरे भाई सोल्व करते हैं। 12 5 60, हाँ जी। अब देखो यार, कुछ कर नहीं सकते आप, डाटा जैसा आएगा वैसा ही आपको करना होगा। कहता है मोटरसाइकिल लेफ्ट 6:6/9 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम, बट इन ऑर्डर टू रीच ए डेस्टिनेशन ऑफ 21 किलोमीटर अवे इन टाइम he had to increase his speed by 12 kilometer per hour from the usual speed. What is his usual speed of the motorcycle? ये आपसे सवाल में पूछा हुआ, ये मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पूछा हुआ। हाँ जी, आइए भाई, तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चे। तो देखो ये 12 5 60 आया, 5 आया, 5/9 इधर ले जाओगे तो ये आएगा s इंटू एस प्लस 12, ये आएगा 21 गुना 9/5। ओहो 6 ना ठीक तो है, 6 गलती कर दी मैंने, ये 6 सही 6/9 मिनट है, मुझे तो घंटे बनाने थे यार, गलती हो गई, मिनट है ये तो, घंटे बनाने। 9 6 54 और 6 60/9, माफ करिएगा, 60/9 तो मिनट है, घंटे बनाने के लिए क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा। बिल्कुल सही सर, 60 से 60 घटा। अब ये 12 निम्न है और यहाँ 21, तो s इंटू एस प्लस 12, और यहां लाओगे तो 21 गुना 12 गुना 9 बचेगा, ये वैल्यू आई। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिनके बीच का डिफरेंस हो 12 और मल्टीप्लीकेशन हो ये, मल्टीप्लीकेशन हो ये और बीच का डिफरेंस हो 12,
बताइए सोच समझ के क्या होगा। तो 21 गुना 12 गुना 9 करोगे तो बच्चे बता रहे हैं एक टुकड़ा 54, एक टुकड़ा 42 और दूसरा हो जाएगा 42 में 12 गया 54। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, 21 गुना 12 गुना 9, 21 गुना 12 गुना 9। हाँ जी, इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए सर जी? 12। डिफरेंस होना चाहिए 12। डिफरेंस 12 लेना है मैंने, हाँ ना? डिफरेंस मैंने कितना लेना है? 12 लेना। देखो इसको लिखेंगे तो 7 या 21 तो ये हो गया, हाँ जी, ये 3 चौक 12 हो गया और ये 9 हो गया। यानी मोटे मोटे तौर पे देखें तो 3 तिया 9, 9 निम 81 तो 1 हो रहा है, आना, और 7 चौक 28 नहीं बैठेगा सर, मुझे 12 डिफरेंस चाहिए। फिर क्या कर सकते हैं सर? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर ये कर सकते हैं सर हम कि 7 तिया 21 ले लें और 21 दूनी 42 ले लेते हैं और 9 दूनी 18 30 54 ले लेते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनके टुकड़ों में ही कोशिश करनी पड़ेगी आपको अभी के लिए। बाकी जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाऊंगा तब इसके दूसरे तरीके बताऊंगा। तो आंसर आएगा 42 गुना 54। अब बात करते हैं कि सर अगर ऐसे ना हो तो पेपर में कैसे करें? तो मेरे बच्चे पेपर में फिर आपको ऑप्शन से ढूंढना पड़ेगा। तो कह रहा है सामान्य गति बताइए। मान लीजिए मैंने 28 ले लिया तो ये 28 हो गया, ये 28 और 12 कितना हो गया? 40। क्या इनके गुना करेंगे तो आखिरी डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, जबकि यहां 0 आना ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। 35 ले लेते हैं। 35 और 12 47, 7 5 35, यूनिट डिजिट 5 आएगा, जबकि यहां 5 का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे ले लेते हैं 42, तो 42 और 12 कितना हो गया? 54। 4 दूनी 8 आ रहा है, यहां देखें 9 दूनी 18 कम 8 आ रहा है। अब ये यूनिट डिजिट से सेटिस्फाई होगा, लेकिन अब हमें गुना करके देखना पड़ेगा क्या ये आ रहा है। तो देखो करते हैं भाई, 42 को लिख लेते हैं 7 गुना 3 21 गुना 2 और 54 को लिख लेते हैं 9 गुना 6 9 गुना 6। तो देखो सेटिस्फाई हो रहा है, 9 आ गया 6 दूनी 12 आ गया 7 या 21 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 42। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर इस तरीके से सवाल उठाना होगा। हाँ जी, करिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को, बहुत ही खूबसूरत सवाल। करने की कोशिश करिए। एक सेकंड रुकना बस भाई। ये होगा, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को पढ़िए। सवाल में कह रहा है मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर एंड नहीं हैड ही traveled 3 kilometer per hour faster, he would have taken 40 minutes less. कहता है had he traveled 3 kilometer per hour faster, he would have taken 40 minutes less. But if he decrease his speed 2 kilometer per hour, then he becomes 40 minutes late. Find the distance. मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, दो कंडीशन में सवाल बोला हुआ है, दोनों कंडीशन को मेंशन कर दो, समझने की कोशिश करिए। पहली लाइन में कह रहा है मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर। कहता है एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस को स्कूटर से ट्रेवल करता है, फुल स्टॉप। फिर क्या कह रहा है भैया? फिर कह रहा है हैड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 40 मिनट कम समय लगेगा। यह है मेरे प्यारे बच्चों पहली कंडीशन। कहता है जी एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस को किसी स्पीड से जाता है, मान लीजिए वो एस स्पीड से जाता है, एस है उसकी ओरिजिनल स्पीड। तो अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से जाए एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कहता है वो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता है, 0 मिनट लेट या जल्दी नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पहुंचता है। लेकिन कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले, S+3 कर दे, तो कहता है ऐसी कंडीशन में वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, 40 मिनट कम समय लेगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उसी डिस्टेंस को इस स्पीड से और इस स्पीड से चलेगा तो टाइम का डिफरेंस आएगा 40 मिनट।
अब डिस्टेंस निकालने का बाबू सूत्र आप पढ़े हैं क्या? दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या पढ़े? दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन। कौन कौन सी स्पीड? एक एस प्लस 3, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना आया जी? 3। और टाइम का डिफरेंस, दोनों स्पीड से लगे समय का अंतर कितना है? 40 मिनट। 40 मिनट के घंटे बनाएंगे 40/60। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का सूत्र। बहुत सुंदर। अब अगले स्टेप में क्या कह रहा है बाबू, उस बात को समझो। कहता है भाई अगर वो अपनी स्पीड s किलोमीटर पर आवर रखे तो अपने डेस्टिनेशन पे एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाएगा, बिल्कुल। लेकिन कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। कहता है बट इफ ही डिक्रीज ही स्पीड बाई 2 किलोमीटर पर आवर देन ही बिकम्स 40 मिनट्स लेट। तो कहता है 40 मिनट लेट हो जाता है। कहता है अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो कहता है फिर 40 मिनट लेट पहुंचता है। 40 मिनट लेट पहुंचता है। यानी इन दोनों स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 मिनट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों स्पीड, एक स्पीड s है तो दूसरी स्पीड है s-2। दोनों स्पीड का डिफरेंस आया तो, और इनके बीच के समय का जो डिफरेंस है वो 40 मिनट है। 40 मिनट को घंटे में बनाएंगे बटे 60। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों वही डिस्टेंस और ये भी वही डिस्टेंस है। दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। सोल्व करेंगे, आंसर कैसे समझिए। मेरा ख्वाब है। आइए मेरे बच्चे, जिन भाइयों को धुंधला दिख रहा है उनका धुंधलापन दूर करते हैं और बात को अच्छे से समझाता हूं। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई एक आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड s से चले और फिर अपनी स्पीड बढ़ा ले तो दोनों स्पीड का डिफरेंस 3 और टाइम का डिफरेंस 40/60 है। s से चले और स्पीड घटा दे तो स्पीड का डिफरेंस इतना, टाइम का डिफरेंस इतना आ गया। तो दोनों ही डिस्टेंस कहता आपस में बराबर है, वही डिस्टेंस चलने। तो सोल्व करेंगे मेरे भाई। हमें डिस्टेंस चाहिए तो देखिए यार, इससे ये कटा, मतलब इससे ये वाली वैल्यू कटी, इससे ये वाली वैल्यू कटी, ठीक है। s से s कटा, ठीक है। 2 को इससे करेंगे 2s, 2 तिया 6। 3 को इससे करेंगे 3s माइनस 3 दूनी 6, है ना। 3 और 2 में से गया s, 6 और 6 12, यानी स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर पर। स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर। हाँ जी। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या होगी मेरे बच्चे? तो स्पीड हो गई 12, तो ये 12, 12 और 3 15 बटे 3, 12 12 और 3 15 बटे 3 गुना 40/60, 20 दूनी 40, 20 तिये 60। अब देखिए 3 5 15, 3 चौक 12, 4 5 20 दूनी 40। तो मेरे प्यारे जो डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई? 40 किलोमीटर। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया 40 किलोमीटर। हाँ जी, प्लीज सॉल्व इट। समय लेना आराम से, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, लेकिन करना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड s से जाए तो मानिए एग्जैक्ट टाइम पहुंच जा रहा है। लेकिन कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो कहता है उस केस में 4 घंटे कम लगते हैं, यानी 4 घंटे बच जाते हैं इससे को चलने में। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का सूत्र आप जानते हैं क्या होगा? दोनों स्पीड का प्रोडक्ट s इंटू s प्लस 6 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस 6 और टाइम का डिफरेंस है 4 घंटे। दूसरे केस में कह रहा है
अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर घटा ले, यानी यहां माइनस कर दे, S-6 कर दे, तो कहता है कि 6 घंटे ज्यादा समय ले जाएगा, फिर लेट हो जा रहा है 6 घंटे, तो टाइम का डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चे 6। तो एक स्पीड है S, दूसरी स्पीड है मेरे बच्चों S-6, तो स्पीड का डिफरेंस 6, आपने कहा बिल्कुल, और टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 घंटे। अब देखिए मेरे बच्चे, सोल्व करते हैं। अब हल्का सा समझने की कोशिश करना। 6 से 6 उड़ाया, S से S उड़ाया, अब बेशक चाहो तो गुना कर लो, 4 को S से करोगे 4S, 4 6 24, 6S, 6 6 36, 2S की वैल्यू आ गई 36 और 24 60, S की वैल्यू आ गई 30, तो स्पीड आ गई मेरे पैर को 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी S की वैल्यू 30 आ गई, 30 और 6 36, बटे कितना आ गया 6, गुना आ गया 4। हाँ जी, अब देखिए मेरे बच्चे, 6 6 36, 6 चौक 24 30, 720, तो डिस्टेंस आ गई 720 किलोमीटर। आप यहां से निकाल दें या S की वैल्यू यहां रख के यहां से निकाल दें, दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा मेरे बच्चे। बात समझ के, 720 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है। अब यहां जो सवाल है, ये सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है, देखते ही गोली मारने वाला है। कुछ शब्दों पे मैं एक्स्ट्रा और डाल रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, इनको समझ के करना है। करिए, अब देखता हूं कितने बच्चे तोड़फोड़ मचा पाएंगे इस सवाल में। देखिए मेरे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि तुम ये ध्यान दोगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए एक आदमी की स्पीड, नॉर्मल स्पीड ऐसा है, उससे वो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यानी दोनों स्पीड की वजह से, एक स्पीड S है ओरिजिनल, एक स्पीड हो गई S+10, दोनों स्पीड का डिफरेंस आ गया 10 मेरे प्यारे। ठीक है जी, और समय का अंतर आ रहा है 1 घंटा। अब अगली लाइन में क्या कहा वो ध्यान से सुनना, वो मजेदार बात थी। कहता है ना, बट इफ ही फर्दर इंक्रीज ही स्पीड, कहता परंतु अगर वो अब अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे, यानी 10 तो पहले ही बढ़ी हुई है, 10 किलोमीटर और बढ़ा दे, तो 10 और 10 कितनी बढ़ गई 20, तो कहता अब 1 घंटे 45 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट कितना हो गया, S इंटू S+20। दूसरा केस आ गया, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना आया 20, और टाइम का जो डिफरेंस आया मेरे बच्चे वो कितना आया 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटे 45 मिनट के बनाएंगे तो 45 बटे 60, 15 3 45, 15 चौको 60, 3 बटे 4, 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4, तो 7 बटे 4 घंटे का समय लगता है। अब बेटे कैलकुलेशन बैठाते हैं, आई करता हूं, 0 से 0 उड़ाया, फिर क्या करा, फिर 4 दूनी 8, 8 को S से क्या 8S आया, अरे यहाँ S से S उड़ाओ ना, ठीक है ना, फिर 4 दूनी 8 को S से क्या 8S आया, 8 दही 80 आया, 7 से करेंगे 7S आया, और 7 दूनी 14 140 आया। तो S की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई 8 से 14 60, और अगर स्पीड आ गई 60, तो डिस्टेंस पूछा था S की वैल्यू 60, 60 और 10 70, बटे कितना है जी 10, गुना टाइम का डिफरेंस कितना 1। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट योर डिस्टेंस 420 किलोमीटर। हाँ जी, अगर आप नोटिस करें तो 0 से 420 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।